हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 15 से 21 ऑफ दिसंबर के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करे उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। आप मुझे वैसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं डेली आपके लिए वीडियोस अपलोड करती हूँ। ठीक है, मेक श्योर कि आप मुझे वहाँ फॉलो भी करें, सिर्फ वीडियो ही ना देखें। ठीक है, सो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एक्वेरियस कुंभ राशि। ओके, सो एनर्जीज में जो रीडिंग में जो एनर्जीज हैं वो वाइस वर्सा हो सकती हैं। लाइक मैं जो आपके पर्सन के लिए बोल रही हूँ वो आपको आपके एनर्जीज फील हो, रोल रिवर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए रीडिंग को काफ़ी ओपन माइंडेड होके देखना है। सो लेट्स सी। एक्वेरियस कुंभ राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 15 से 21 ऑफ दिसंबर के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो एक्वेरियस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हो सकता है आपसे एक बाउंड्री काइंड ऑफ सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एंड कुड बी पॉसिबल कि दिस इज़ योर एनर्जी, जहाँ पे आप बहुत हर्ट हो, वुंडेड नज़र आ रहे हो, और डायरेक्टली और इनडायरेक्ट वे में आप पास्ट बैगेजेस बहुत ज़्यादा कैरी कर रहे हो, एज वेल एज आप एक बाउंड्री काइंड ऑफ सेट कर रहे हो अपने पार्टनर से, अपने पर्सन से, और दिस इज कुड बी योर पार्टनर्स एनर्जी। ठीक है, सेम एनर्जी। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। सेवन ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। या सो आप, ऐसा लग रहा है एक्वेरियस, आप इस पर्सन के लिए बहुत पैशनेट नज़र आ रहे हो और बहुत ज़्यादा लाइक आपकी डिज़ायर है कि आपको इस पर्सन से शादी करनी है, मैरिज एंड कमिटमेंट काइंड ऑफ सिचुएशन आप चाह रहे हो इस पर्सन से। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आप अपने डिज़ायर एंड पैशन को इस पर्सन से हाइड कर रहे हो। ठीक है, लाइक आप लिटरली ये शो नहीं कर रहे हो इस पर्सन से कि आप कुछ ऐसा डिज़ायर रखते हो इस पर्सन के लिए, जस्ट बिकॉज कि आप ऑलरेडी बहुत वूंडेड हो, आप ऑलरेडी बहुत हर्ट हो। ठीक है, और कुड बी पॉसिबल कि ये पर्सन ने आपसे कोई झूठ बोला है। ठीक है, एंड वो झूठ आपको पता चला है, लाइक वो सच आप बाहर आ गया इस पर्सन के रिगार्डिंग। सो दैट्स वाई आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो इस पर्सन से। ठीक है, आपसे हो सकता है ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपसे कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं कि हो सकता है ये पर्सन आपसे कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ें झूठ बोल रहे हैं, और वो सच आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। बट स्टिल आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को लेके पैशनेट एंड अट्रैक्शन में दिख रहे हो, एज वेल एज मैरिज काइंड ऑफ अ डील लाइक भी आपने इस पर्सन के साथ सोची है। लेकिन स्टिल आपको ये समझ में आ रहा है कि ये पर्सन आपसे लिटरली बहुत सारी चीज़ें हाइड कर रहे हैं रिगार्डिंग मैरिज और रिगार्डिंग समथिंग एल्स। ठीक है, जिसके कारण आप बहुत हर्ट एंड लाइक हर्ट एंड वुंडेड नज़र आ रहे हो। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ओके, सो एक्वेरियस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके लिए 15 से 21 ऑफ दिसंबर के लिए। फोर ऑफ सोर्ड। एक्वेरियस, आपके पर्सन यहाँ पे बहुत डिटैचिंग एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं। ये हील कर रहे हैं, अपने आप को हीलिंग मोड में रख रहे हैं, हील करते हुए, रेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, एज वेल एज ये डिटैच नज़र आ रहे हैं।
ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड क्यों आया है। डेथ, टेम्परेंस एंड पेज ऑफ वॉन्ड। ओके, एक्वेरियस, आपके पर्सन, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि ये और वेट नहीं कर सकते आपको लेके, इस सिचुएशन को लेके, लाइक ये और वेट नहीं करना चाह रहे हैं, काइंड ऑफ ये अपना पेशेंस लूज कर रहे हैं। ठीक है, राइट नाउ ये डेफिनेटली एक पेशेंस मेंटेन कर रहे थे बहुत लंबे समय से, बट अभी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के बीच एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही हो आपके और आपके पर्सन के बीच में। ठीक है, सो राइट नाउ ये पर्सन कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जीज में है कि मुझे अब और वेट नहीं करना, मैं ऐसे अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख सकती या नहीं रख सकता, और पॉजिटिव नहीं रह सकते ऐसे बैठे बैठे। आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू दिस पर्सन एटलीस्ट एट अ फ्रेंड जोन, एटलीस्ट आई वॉन्ट टू नो कि चल क्या रहा है इनकी लाइफ में, काइंड ऑफ अ डील। ठीक है, सो डेफिनेटली आपके पर्सन डिटैच तो हैं, ओब्वियसली अपने आप को सेटल करने की कोशिश करें, अपनी एनर्जीज को काफ़ी डिटैच रखने की कोशिश करें, बट स्टिल दिस पर्सन फील्स लाइक कि अभी ये और वेट नहीं कर सकते। ठीक है, इस पर्सन को एटलीस्ट आपसे बात करनी है, एटलीस्ट नॉर्मल फ्रेंड जोन काइंड ऑफ अ लेवल पे, तो एटलीस्ट ये आपसे बात करना चाहते हैं। आप किसी सेजिटेरियस और किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। ठीक है, इनको लग रहा है अभी और कितना ये बैलेंस मेंटेन करें, पीस मेंटेन करें, कितना। ठीक है, सो एक्वेरियस, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए 15 से 21 ऑफ दिसंबर के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक्वेरियस, ऐसा लग रहा है आप अपने कनेक्शन में कुछ स्टेबिलिटी चाहते हो। ठीक है, आप डेफिनेटली एक मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी फाइंड आउट करना चाहते हो जो कि स्टेबल हो, कमिटेड हो, और लॉन्ग टर्म, जो आप जिसके लिए आप सोच सको कि दिस इज़ द पर्सन, लाइक दिस इज़ द मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी, ग्राउंडेड हो, बहुत मैच्योर हो, एज वेल एज ऐसा लग रहा है कि आप अपनी एनर्जीज़ को भी बहुत ज़्यादा सेटल कर रहे हो, अपनी बहुत कामली और ग्राउंडेड तरीके से सोच रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो इस ओवरऑल सिचुएशन में। लेट्स सी, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो या डेफिनेटली मैरिज एंड कमिटमेंट एंड सेटलमेंट को लेके आप कॉन्स्टेंटली जगल कर रहे हो, लाइक कंफ्यूजन में हो, स्पेशली इस पर्सन को लेके, इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके कि आप करो कि ना करो, इस पर्सन से आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पर्सन के बारे में आपको लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए या नहीं चाहिए, कॉन्स्टेंटली एक जगलिंग एनर्जीज दिख रही है। ठीक है, ऑल दो आप सेटल्ड होना चाहते हो, ऑल दो आप स्टेबिलिटी चाहते हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, और ऐसा लग रहा है समहाउ फैमिली भी इन्वॉल्व है। ठीक है, बट स्टिल ऐसा लग रहा है कि आप ना लाइक कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं एक्वेरियस, बिकॉज आप ऑलरेडी अपनी फैमिली को लेके बहुत सिक्योर हो, बहुत ज़्यादा आपने अपनी, मे बी आपकी फैमिली ने ओवरऑल तरीके से बहुत स्ट्रगल फेस किया है। ठीक है, लाइक आपकी फैमिली ओवरऑल फाइनेंशियली हो सकता है बचपन से बहुत स्ट्रगल फेस करती आई हो, कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग, मे बी फाइनेंशियल सिचुएशंस हो सकती हैं, मे बी समथिंग एल्स हो सकता है। सो आप कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि जो भी आप डिसीज़न लो वो कहीं ना कहीं ऐसा डिसीज़न हो जहाँ पे एक श्योरिटी हो। ठीक है, मे बी आप चाहते हो कि आपको ऐसा पार्टनर मिले जो आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके मैरिज में ही कंट्रीब्यूट ना करे, आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करे, काइंड ऑफ एक स्टेबल और लाइक एक फाइनेंशियली गुड, इन गुड टर्म काइंड ऑफ अ पार्टनर आप चाह रहे हो। ठीक है,
और ऐसा लग रहा है एक्वेरियस की मैरिज के रिगार्डिंग आप ऑलरेडी लाइक मैरिज, स्पेशली अरेंज मैरिज के रिगार्डिंग काइंड ऑफ ऑलरेडी आप काफ़ी मे बी आप आप पार्टनर्स देख चुके हो पास्ट में, ठीक है। ये भी एक चांस हो सकता है कि मे बी मैरिज रिगार्डिंग आप कॉन्स्टेंटली पार्टनर्स देख रहे हो एक लंबे समय से, एंड यू डोंट वांट टू गेट हर्ट, ठीक है। मे बी पास्ट में आप हर्ट भी हुए हो इस सिचुएशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा। सो राइट नाउ आप हर्ट नहीं होना चाहते किसी भी लेवल पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे बहुत सारी स्टोरीज नज़र आ रही है, तो जो जो भी मुझे नज़र आ रहा है मैं सब वो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। कुड बी पॉसिबल कि आप और ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, एंड इस मैरिज में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हो, ठीक है। सो आप कॉन्स्टेंटली जगल कर रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। ऑल दो आप सिचुएशन को स्टेबल करना चाह रहे हो, ठीक है, इस सिचुएशन पर वर्क करना चाह रहे हो, स्टेबलाइज करना चाह रहे हो, तो ये भी एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ मैरिड हो। और अगर नहीं हो तो डेफिनेटली आप डिसीज़न ले, बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेना चाहते हो, कोई भी डिसीज़न जिससे आपकी पूरी फैमिली इम्पैक्ट होगी, तो आप कोई भी गलत डिसीज़न नहीं लेना चाहते। सो एक्वेरियस, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए 15 से 21 ऑफ दिसंबर के लिए? 7 ऑफ कप्स। एक्वेरियस, आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, एज वेल एज अदर ऑप्शंस मे बी हो सकते हैं इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। और ये एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपके साथ। इमोशनल कन्फ्यूज़न बहुत दिखाई दे रही है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया, लेट्स सी। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 10 ऑफ सोर्ड, जजमेंट, एट ऑफ सोर्ड। ओके, सो राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस एनर्जी में दिख रहे हैं कि ये कोई भी डिसीज़न ले एंड देन वो डिसीज़न गलत ना हो जाए, ठीक है। बिकॉज ये ऑलरेडी एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं सिचुएशन में, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज्ड है, ठीक है। ये एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं एंड लाइक इस पास्ट का सब भुला के आगे बढ़ना चाहते हैं। सब कुछ जो भी था पास्ट में, एक्स वाई जेड, ये सारी चीज़ें भुला के एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बट इस रिगार्डिंग भी एक कांस्टेंट बेसिस पे एक नेगेटिव थिंकिंग चल रही है दिमाग में, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, कि अगर ये चीज़ें स्टार्ट भी करते हैं, सपोज ये कुछ अपने साइड से सब भूल के दोबारा से चीज़ों को रीस्टार्ट करते हैं, देन अगेन वो बिट्रेयल, वो पेन, वो कांस्टेंट बेसिस पे जो एक साइकिल चल रही है डेथ एंड रीबर्थ की या एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग की, ठीक है, ये उससे वो नहीं चाहते कि फिर से कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो। देन ये लाइक रिलेशनशिप में जा रहे हैं, न्यू चांस दे रहे हैं आपको, अगेन एक चांस दे रहे हैं, इस कनेक्शन को चांस दे रहे हैं, फिर से वही हो कि फिर से ये हर्ट हो, बार बार वही सिनेरियो, वही साइकिल कॉन्स्टेंटली बेसिस पे चले, ये वो नहीं चाहते। दैट्स वाई ये ओवर कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं एंड ये चाहते हैं कि ये भी जो डिसीज़न लें कहीं ना कहीं वो एक सोच समझ के हो ये वो डिसीज़न, ठीक है। ऐसा ना हो बाद में वो डिसीज़न लेने के बाद अगेन इनको बाद में रियलाइज़ हो कि इन्होंने कुछ गलत डिसीज़न ले लिया। सो एक्वेरियस, देखते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 15 से 21 ऑफ दिसंबर के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, सो कुड बी पॉसिबल कि आप अपनी एनर्जीज़ को बड़े रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, मे बी आप अपने एक डिफेंसिव मोड में हो, आप बहुत ज़्यादा अपने चारों ओर एक बाउंड्री काइंड ऑफ सेट कर रहे हो। और कुड भी आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो पर्सन कहीं ना कहीं इस एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं आपको। देख लेते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, 4 ऑफ वॉन्ड्स। या सो मे बी आपके पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं बट आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्लो लेके चल रहे हो, स्पेशली अपने मैरिज को लेके, ठीक है।
मैरिज के रिगार्डिंग आप चीज़ों को बहुत मेच्योरली और वाइजली ही लेके आगे बढ़ना चाह रहे हो। एज वेल एज आप इस पर्सन से हो सकता है बात करना चाह रहे हो और ये पर्सन अपने चारों ओर एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रहे हैं। कुड बी पॉसिबल आप अपने चारों ओर बाउंड्री सेट कर रहे हो, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, बट यू नो आप बहुत डिफेंसिव मोड में हो क्योंकि आप ऑलरेडी पास्ट में बहुत स्ट्रगल कर चुके हो। सो आपको अपने लिए टाइम चाहिए, आप एक डिसीजन लेने के लिए टाइम लेते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। या सो आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, एक्वेरियस। सो देख लेते हैं कि एक्वेरियस आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है कुंभ राशि के लिए यूनिवर्स की तरफ से 15 से 21 ऑफ दिसंबर के लिए। Unconditional love. Love yourself, others, and every situation, no matter what the outward appearances may be. ओके सो कोई यूनिवर्स आपको लाइक यूनिवर्स को ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो लाइक सभी की लाइफ में लव स्प्रेड करने आए। अगर आप बहुत जजमेंट के साथ चीज़ें करोगे, आप बहुत ज़्यादा सोच विचार के कि लाइक ये इंसान ऐसा है वैसा है ये है वो है, तो चीज़ें वो आप एक्वेरियस की एनर्जी को डिफाइन नहीं कर पाओगे। सो बेटर है कि आप चीज़ों को आप अपने साइड से देने का प्रयास करो, ठीक है। आप अपने तरफ से चीज़ों में एक गिविंग एनर्जी में रहो, बाकी सामने वाला जो करे वो उसका कर्मा है, दैट उसको आप हैंडल करने दो। बाकी आप अपने साइड से श्योर एंड कंफर्म होके अपने तरफ से लव एंड पॉजिटिविटी देने की कोशिश करो इस कनेक्शन में। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।